हेलो दोस्तों, आज हम लोग करंट गेन के बारे में बात करेंगे अल्फा और बीटा और दोनों करंट गेन के बीच के लिए दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है उसका डेरिवेशन देखेंगे जो आपके जीटीयू के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डीसी करंट गेन अल्फा डीसी in common base configuration the ratio of collector current and emitter current is called DC current gain alpha DC। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट और एमिटर करंट के रेशियो को डीसी करंट गेन कहा जाता है। अल्फा डीसी इज इक्वल टू सी बाय ई, आई सी बाय आई ई। हमारे जो जनरली स्टूडेंट याद करते हैं ऐसा याद करते हैं, आपके लिए भी शायद हेल्पफुल हो सकता है। अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ई, बीटा इज इक्वल टू सी बाय बी। तो उससे क्या कि आपको उसकी याद रखने में, इक्वेशन याद रखने में थोड़ी हेल्प होती है। तो आपको याद रखना है अल्फा अगर है तो सी बाय ई और बीटा अगर है तो सी बाय बी। करंट आएगा क्योंकि करंट गेन है, और सी बाय ई है तो कॉमन बेस हो जाएगा और सी बाय बी है तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। ऐसा आपको याद रखना है। तो ये हुआ डीसी करंट गेन आईसी बाय आई। और एसी करंट गेन की बात करेंगे तब हम चेंज ऑफ क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे। तो अल्फा एसी द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट एंड स्मॉल चेंज इन एमिटर करंट इज कॉल्ड एसी करंट गेन अल्फा एसी। तो देखिए ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन सेम ही है, फर्क इतना है ये अल्फा एसी है और यहाँ डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई रखा गया है, जहां पे कलेक्टर बेस वोल्टेज कॉमन रखा गया है कांस्टेंट। तो आपको इस प्रकार याद रखना है अल्फा डीसी इज इक्वल टू आई सी बाय आई ई, अल्फा एसी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, वेर वीसीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वीसीबी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाय आई हमारा करंट गेन हुआ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अभी करंट गेन बीटा की बात करेंगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशियो को बीटा कहा जाता है डीसी करंट गेन। तो बीटा डीसी इज इक्वल टू आई सी बाय आई बी। तो ये आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी प्रकार एसी करंट गेन कहेंगे बीटा एसी। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट का चेंज और एमिटर करंट का चेंज को बीटा कहा जाता है। कलेक्टर करंट चेंज और बेस करंट के चेंज को कहा जाता है एसी करंट गेन। यहाँ पे लिखा हुआ है एमीटर, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी बेस करंट। तो क्योंकि बीटा है तो आपको दोस्तों याद रखना है, ये टाइपो एरर था। बीटा है तो आपको याद रखना है कि बीटा में हमेशा आईसी अपॉन आईबी आएगा और अल्फा हमेशा आईसी अपॉन आईई आएगा। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बीटा डिफाइन है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्फा डिफाइन है। तो बीटा एसी इज इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, वीसीई कांस्टेंट रखा जाएगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाएगा। तो ये आपका हो गया एसी करंट गेन। अभी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, अल्फा डीसी और बीटा डीसी, तो वो हम देखेंगे। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जैसे हमको पता है एमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम जितना होता है। ई इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे हमारे स्टूडेंट याद रखते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आई बी इज इक्वल टू आई माइनस आई सी, और हमको पता है बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी बाय आई बी। देखिए बीटा है तो सी बाय बी आया, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो और तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। आईसी का माने क्या है, आईसी को ऐसे ही रखा और नीचे जो आईबी है उसको आई माइनस आईसी रख दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी इक्वेशन को आई से डिवाइड करते हैं, ए मीटर करंट से डिवाइड करेंगे। तो आई सी अपॉन आई डिवाइडेड बाय आई अपॉन आई माइनस आई सी बाय आई। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आई सी बाय ई, तो वो अल्फा डीसी हो गया। देखिए दोस्तों अल्फा सी बाय ई है तो आई सी बाय आई ई अल्फा डीसी हो गया, ये वन हो गया, ये माइनस अल्फा डीसी। तो ये इसका रिलेशनशिप है बीटा डीसी इज इक्वल टू अल्फा डीसी डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा डीसी। तो ये आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मान लीजिए आपको बीटा अगर दे दिया है तो अल्फा के रिलेशन में उसको बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। हमको पता है बीटा डीसी इज इक्वल टू अल्फा डीसी डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा डीसी, तो ये वन
मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे डिवीजन में है, सामने मल्टीप्लाई किया तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बीटा माइनस अल्फा डीसी बीटा डीसी इज इक्वल टू अल्फा डीसी। मुझे चाहिए अल्फा डीसी, तो मैं अल्फा डीसी को एक तरफ लूंगा और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा डीसी। तो देखिए यहाँ पे अल्फा डीसी का इक्वेशन हमको मिलेगा बीटा डीसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा डीसी। तो ये अल्फा का बीटा में कन्वर्जन या बीटा का अल्फा में कन्वर्जन के लिए आपके पास इक्वेशन आ गया और आप इसको डेरिवेशन को अच्छे से याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ डीसी करंट गेन का रिलेशनशिप अल्फा और बीटा का। लेकिन हमको एसी का भी पूछ सकते हो, तो वहां पे हम अल्फा एसी या डायरेक्ट अल्फा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अल्फा बीटा हम वही मेथड यूज करेंगे, E इज इक्वल टू बी प्लस सी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो डेल्टा लिखेंगे क्योंकि ये एसी करंट गेन की बात हो रही है और यहाँ पे दोनों को पूरे को डेल्टा आईसी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए सी बाई ई इज इक्वल टू अल्फा, सी बाई बी इज इक्वल टू बीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो अल्फा को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया। और इससे रिवर्स रिलेशनशिप देखते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, सामने मल्टीप्लाई करेंगे बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा को एक तरफ लेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो दोस्तों ये जो करंट गेन है दोनों का रिलेशनशिप है। अगर आगे 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 आप डिग्री में जाओगे तो आपको ये काफी सारे एग्जांपल्स आते हैं। तो अभी के लिए आपको डेरिवेशन और अल्फा बीटा की डेफिनेशन ही याद करनी है। जहाँ पे एसी आएगा वहां पे डेल्टा आएगा, चेंज ऑफ द क्वांटिटी, और जहाँ पे डीसी आएगा वहां पे डेल्टा नहीं आएगा। इस प्रकार आप दोनों को सेम तरीके से याद रख पाओगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लोड लाइन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।